राइट, पेट्रोल को डिस्कस करेंगे, पेट्रोल प्राइसेस को डिस्कस करेंगे। बट तो आपको लगता है पेट्रोल के 30 रुपए बढ़ने से अब क्या इम्पैक्ट आएगा हमारे रोजमर्रा के मुझे तो ऑनेस्टली टेंशन ये हो रही है कि जिस तरह से आप देखिए, तलहा मैंने स्टार्ट में भी यही बात की, दोबारा से मैं यही बात कह रही हूँ कि 1-2 रुपए नहीं बढ़े, 30 रुपए बढ़े हैं। 30 रुपए बढ़ना बहुत बड़ी बात होती है। जब 1-2 रुपए बढ़ते हैं तो हमारा महंगाई से इतना बुरा हाल हो जाता है। और पेट्रोल हर चीज़ रिलेट करता है, बाटा महंगा होगा, बाकी अशिया खुर्दनोश महंगी होंगी, उसके अलावा आप ट्रांसपोर्ट पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा हमारी। तो सोचे सबसे ज़्यादा जो लोग पिसेंगे इसमें वो सैलरी तबका है। जी हाँ, जो लोग अपनी महीने की सैलरी लेते हैं वो सबसे ज़्यादा पिसेंगे। कल ही इनफैक्ट हम बात कर रहे थे कि जो 50,000 तक की तनख्वाह कमाते हैं, उससे भी नीचे के लोग हैं, जैसे 30,000 20,000 जिनकी तनख्वाह है, उनका क्या होगा? अब वो कैसे अपनी ग्रोसरीज करेंगे घर की, कैसे अपने घर का खर्चा चलाएंगे? बच्चों का स्कूल है, स्कूल माफिया भी एक अलग चीज़ है। जी हाँ, मेरा मशवरा सबको ये होगा कि या तो वो साइकिलें ले लें, छोड़ दें पेट्रोल पे चलने वाली गाड़ियाँ, साइकिलों में चलें, आसान रहेगा, सेहतमंद भी रहेंगे, माहौल दोस्त भी है और साथ साथ आपके बहुत पैसे बचेंगे। उसके अलावा जिनके पास पैसे ज़्यादा हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ले सकते हैं, जो गाड़ियाँ बिजली पे चलती हैं, बहुत ज़रूरी है। घर के बिजली के जो बिल हैं उनमें बहुत गुना इजाफा होगा, क्योंकि हम फर्नेस ऑयल से बिजली प्रोड्यूस करते हैं। बिजली भी तो महंगी हो गई है। फर्नेस ऑयल का जब रेट बढ़ेगा तो बिजली भी महंगी लाजिमी हो गई है, 7 रुपए फी यूनिट। घर पे भी सोलर सिस्टम से आप बिजली जरूर प्रोड्यूस करें, उससे अच्छा कोई तरीका नहीं है। सोलर प्लेट्स इस वक्त सब्सिडाइज रेट पे मेरे ख्याल से आने वाली हैं, बहुत जल्दी उस पर टैक्स वैक्स तो सारे कम कर दिए हैं, लेकिन अगेन चीप हो जाएंगी। सिचुएशन डिस्कस करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं इकोनॉमिस्ट नुमान मजीद साहब। नुमान साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। ये बताइए आपकी नज़र में इम्पैक्ट कितना बड़ा आएगा इस 30 रुपए के इंक्रीज का पेट्रोल पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए 20% जो है ना तकरीबन इंक्रीज हुआ है आपका जो पेट्रोल है, 150 से 130 यानी 20% का इम्पैक्ट आया है। और आपका इन्फ्लेशन ऑलरेडी तकरीबन 18 से 20% की रेंज में चल रहा था। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर पेट्रोल प्राइसेस के बढ़ने से पहले अगर आपका इन्फ्लेशन जो है 20% की रेंज में था, तो बढ़ने के बाद क्या सूरत हाल होगी। और जैसे कभी आपने खुद कहा कि हमारा जो वी आर एन इम्पोर्ट बेस्ड इकॉनमी, आपका फ्यूल जो है, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा एलिमेंट जो है वो फ्यूल प्राइसेस का है। और देखिए फ्यूल का इम्पैक्ट अभी आपने खुद नहीं कहा कि ट्रांसपोर्टेशन पे भी आता है, हर चीज़ के ऊपर आता है, जो बेसिकली एक बुनियादी ज़रूरत है तमाम शोबा ज़िंदगी की, तो हर चीज़ पर इम्पैक्ट आएगा। मेरा अंदाज़ा है कि इन्फ्लेशन जो है, जो स्पेशली आपका जो है 20% की रेंज में ऑलरेडी चल रहा है, ये इतना ही रहेगा, ये हो सकता है इससे 25% तक भी चला जाए, तो आने वाले 1 आध महीने में पता चलेगा। लेकिन तमाम जो ज़रूरी अशिया खुर्दनोश से लेकर आपकी ट्रांसपोर्टेशन, हर चीज़ पर इसका इम्पैक्ट आएगा। ये बताएं, पूछिए। मैं बस पूछना चाह रही थी इनसे कि क्योंकि सब लोग यही कह रहे हैं, जैसे अभी करंट हुकूमत है वो यही कह रही है कि हमने जो पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है वो IMF की डिमांड पे बढ़ाई है। तो क्या ये कीमत बढ़ाने से मुल्क की माशी सूरत हाल पे कोई फ़र्क पड़ेगा? जो हमारे मुश्किलात हैं उन पे कुछ कमी आएगी? देखिए मुझे लगता है कि कमी नहीं आएगी, मेरा ये ख्याल है। उसकी वजह ये है कि अगर आप पाकिस्तान की बुनियादी माशी देखें, उसकी बुनियादी वजह देखें, इस साल जो हम जो ईयर क्लोज करेंगे, हमारा जो ट्रेड डेफिसिट, आप जानते हैं करंट अकाउंट के अंदर सबसे बड़ा जो एलिमेंट होता है वो ट्रेड का होता है। तो ट्रेड डेफिसिट तकरीबन 45 अरब डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है पाकिस्तान का इस साल का, जिसमें आप तकरीबन 10 अरब डॉलर की तो सिर्फ खाने पीने की अशिया, फूड आइटम्स इंपोर्ट कर रहे हैं। ऐसी सूरत में देखें कि होता ये है कि जब चीज़ें बढ़ाते हैं, अगर उनकी डिमांड इनइलास्टिक हो, यानी अगर पैसे बढ़ाने से चीज़ों की डिमांड में कमी होती हो, तब तो उसका इम्पैक्ट आ जाएगा, आपकी इंपोर्ट कम होगी, आपकी रुपये की स्लाइड रुक जाएगी। लेकिन बात यह है कि हमारे यहाँ तो आपकी जो बुनियादी चीज़ें हैं, बुनियादी अशिया ज़रूरत है, वो भी इंपोर्ट कर रहे हैं। आप अपनी टेक्सटाइल मशीनरी इंपोर्ट करते हैं। अब आपने ज़ाहिर है गाड़ियों के लिए या मशीनों के लिए फ्यूल तो इंपोर्ट करना ही है, बिजली के कारखाने चलाने भी हैं। तो ये जो पैसे बढ़ाने से ये होगा कि गवर्नमेंट अपना फिस्कल बैलेंस जो है वो तो मैनेज कर लेगी, लेकिन जो पाकिस्तान की बुनियादी माशी मसाइल हैं, जो कि ट्रेड डेफिसिट जिसकी मैंने बात की, 45 अरब डॉलर का ट्रेड डेफिसिट किसी तरीके से सस्टेनेबल नहीं है। ये तो अल्लाह भला करे हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का, जिनका वोटिंग राइट कर ख़त्म किया गया है, कि वो ये इकॉनमी चला रहे हैं कि साल का 30 अरब डॉलर रेमिटेंसेस की फॉर्म में भेजते हैं। अगर वो भेजना बंद कर दें, पाकिस्तान तो कल दिवालिया हो जाएगा। और उन्हीं बेचारों को कल वोटिंग राइट भी खत्म कर दिया गया। बात ये कि बुनियादी मसला जो है ना, बुनियादी मसला ये हल नहीं होने वाला पाकिस्तान का। और मुझे इस बात का खदशा है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल तो भी महंगा होगा। बुनियादी मसला वैसे नुमान है क्या? चोरी? बुनियादी मसला हमारा ट्रेड डेफिसिट है, क्योंकि हमारा इंपोर्ट बेस्ड इकॉनमी है और हमारे पिछले 20-25 साल की गवर्नमेंट्स ने किसी ने भी हमारी इंपोर्ट्स को कंटेन करने की कोशिश नहीं की और एक्सपोर्ट को भी सिस्टमेटिकली बढ़ाने की कोशिश नहीं की गई। हम बचपन से स्कूल में पढ़ते आए हैं हम लोग कि भाई हम लोग एक ज़रूरी मुल्क हैं। आज पाकिस्तान कम से कम 10 अरब डॉलर की ज़रूरी अजनास और दीगर चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं। राइट नुमान साहब, नुमान साहब क्वेश्चन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, IMF कितने दिनों में पैसे हमें दे देगा और वो पैसे आने के बाद
तो फायदा भी होगा आवाम का, या बस वही 1 2 3 महीने का हम सफर जारी कर रखेंगे और फिर बोलेंगे और चाहिए? राइट, कनेक्शन हैज फॉलन डाउन, बट अगेन बड़ी अच्छी बात उन्होंने हमें बताई है। वो ये बताई है कि हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला ट्रेड डेफिसिट है। हम अपने इंपोर्ट्स को कम करना चाहते नहीं है, यानी हमें छोटी सी छोटी कोई गैर ज़रूरी चीज़ भी चाहिए हो, कोई बड़ा महंगा सा चॉकलेट हो, महंगी सी टूथपेस्ट, महंगा सा साबुन, महंगा सा टूथब्रश, महंगा सा शैम्पू, इंपोर्टेड काजू चाहिए, इंपोर्टेड बादाम, भाई ये सब पाकिस्तान में बनता है मिलता है। एटलीस्ट जो पाकिस्तान में बनता है मिलता है उसको तो आप प्रमोट करें। इंडिया में हम जानते हैं कि जितने भी उनके पॉलिटिशियंस हैं वो हमेशा से एम्बेसडर गाड़ी में चलते हैं क्योंकि मेड इन इंडिया है। हमारे यहाँ जितने भी मिनिस्टर हैं वो महंगी वाली गाड़ी में चलते हैं। नुमान साहब, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाह रहा था मैं ये कि IMF के पैसे आपकी नज़र में अब कितना जल्दी आ सकेंगे, कितना जल्दी दोबारा उनकी नेगोशिएशन शुरू होंगी, और क्या वो पैसे आने से कोई फायदा होगा या 2 3 महीने हमारी गाड़ी चलेगी फिर फंस जाएगी? देखिए, दूसरा पार्ट जो सवाल का है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारी गाड़ी कब तक चलेगी। देखिए, IMF से पैसे तो चंद दिनों में आएंगे। अभी देखिए, अभी मिस्टर साहब ने कहा है कि अभी तो हम स्टाफ लेवल एग्रीमेंट की बात करें, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के बाद उनके एग्जीक्यूटिव बोर्ड में जाएगा। मेरा अंदाजा है कि मिल मिला के 1 आध महीने का प्रोसेस तो कम से कम है। लेकिन तो दूसरा सवाल है आपका कि हमारी गाड़ी कब तक चलेगी, कि हमारी गाड़ी 2 3 महीने की कहानी है। और मुझे ऐसा महसूस होता है जैसा कि पाकिस्तान की तारीख है कि जो इंटरिम गवर्नमेंट आएगी उसको और ज्यादा मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। शायद डॉलर मजीद एप्रिशिएट हो, महंगाई और बढ़ेगी, पेट्रोल प्राइसेस भी और बढ़ेंगी। डॉलर कहां तक जाएगा नुमान भाई, डॉलर कहां तक जाएगा आपकी नजर में? कहाँ तक तो मैं वो ना कि हम पैनिक क्रिएट नहीं करना चाह, लेकिन मुझे डॉलर जो है काफी प्रेशर में नजर आ रहा है आने वाले दिनों में भी। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि शायद डॉलर को 190 पे ले आया जाएगा, लेकिन आप ये देख लें कि अगर डॉलर को जबरदस्ती मार्केट में पैसे डाल के 190 तक भी लेके आया गया, क्योंकि हो सकता है कि जैसे कि नजर आ रहा है, कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में इलेक्शन होने वाले हैं। अगर इलेक्शन होते भी हैं तो हो सकता है कि गवर्नमेंट थोड़े पैसे मार्केट में डाल के मार्केट को थोड़ा टाइट करके थोड़ा नीचे दे दिया है, लेकिन अगर डॉलर नीचे आ भी गया तो वो सस्टेनेबल नहीं होगा। आने वाले दिनों में डॉलर मजीद ऊपर जाएगा और लाजमन जाएगा, क्योंकि हमारे फंडामेंटल। नुमान अब्दुल मजीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कर, लेकिन आपने बड़ी अच्छी हमें बातें समझा दी हैं। सूरत हाल वर्दा उन्होंने क्लियरली बोल दिया हमें अपनी इंपोर्ट कम करनी है, फालतू इंपोर्टें बंद करें, ये मेकअप शेकअप, ये शैम्पू वैम्पू, ये जो आप लोग ब्यूटी प्रोडक्ट्स मंगवाते रहते हैं ना जबरदस्ती के, जो सस्ते भी यहाँ बन सकते हैं लेकिन आप बाहर से मंगवा के यूज करती हैं, उन्हें बंद कर दें प्लीज। एक्सपेंसिव होते हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूँ, इतने एक्सपेंसिव हो गए, इतने महंगे हो गए, लेकिन फिर भी लोग खरीदते हैं। लेकिन पेट्रोल जितना भी महंगा हो जाए, डलवाना है, गाड़ी चलानी है, आदत हो गई। अगर आपके पास घर में महंगा कुत्ता है जिसको खाने की आदत हो गई तो मजबूरन वही खाना खिलाना पड़ेगा, क्योंकि वो 10 साल से वही खा रहा है, कुछ और खाता नहीं है, कुछ और खाएगा बीमार हो जाएगा, मर जाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम हमें अपनी एक्सपोर्ट्स इंक्रीज करनी है। अगर हमने अपनी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को प्रमोट नहीं किया तो हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।